हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं वेक्टर्स में अब धीरे धीरे चैप्टर खत्म होने जा रहा है। 5.4 एक्सरसाइज तक आ गए हैं। 12th का जो नया सिलेबस आया था 2020-21 में, उसमें चैप्टर नंबर 1 मैथ्स 1 का जल्दी ही खत्म होने वाला है। फटाफट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूँ। ये चैप्टर होने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका 12th का सिलेबस खत्म होने में। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज के दिन हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सबसे पहले टेक्स्ट बुक में आप देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ कहता है कि वी हैव 3 वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार। 3 वेक्टर्स है तो वेरीफाई करने बोला है ये ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार, इसकी वैल्यू इक्वल है ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। ये वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। और ऐसे भी हमको पता ही है कि अगर इस तरह से हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। ए बार का क्रॉस बी बार के साथ पहले करते हैं हम लोग, फिर प्लस ए बार क्रॉस सी बार करते हैं। रक्षाबंधन बताया था ना लास्ट टाइम, वैसा। तो ये प्रूफ करने बोला गया, तो प्रूफ तो होगा, ये सही है, बट कैसे किया जाए? तो सबसे पहले देखो LHS हम निकालते हैं। ये LHS कैसे आएगा? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, बी बार प्लस सी बार पहले निकालो। तो कैसे करोगे? बी बार में सी बार को प्लस कर दो। ये दोनों वेक्टर जो है बी बार और सी बार प्लस कर दो। बी बार क्या है? देखो 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप बी प्लस सी क्या है? देखो सी ये है i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों वेक्टर को यहाँ से उठाओ, दोनों को प्लस कर दिया। ये बी बार था और ये सी बार था, दोनों को प्लस कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए पहले इन दोनों को प्लस करो, फिर ए बार के साथ क्रॉस कर देना। कैसे आएगा? देखो आई वाले को आई वाले के साथ ही ऐड करना। 4i प्लस 1i तो 5i कैप माइनस 3j माइनस 1j। देखो ये प्लस है, ये साइन चेंज नहीं होगा। माइनस 3j माइनस 1j तो माइनस 4j कैप प्लस 1k प्लस 2k तो प्लस 3k कैप। तो ये आ चुका है आपका बी बार प्लस सी बार। ये एक मिल चुका है, बट हमें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए था? ये ए बार के साथ इसका क्रॉस। तो आप लिखो LHS इज इक्वल टू ए बार क्रॉस। क्वेश्चंस को देखते जाना है हम जब प्रूफ करेंगे। ओके, ए बार क्या है हमारा? देखो यहाँ से ए बार ये है, देखो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारा ए बार है। क्रॉस करोगे ब्रैकेट में बी बार प्लस सी बार। ये देखो ये क्या है? 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये क्या है? बी बार प्लस सी बार का जो आपने प्लस करके आंसर लाया था वो यूज़ करो, ये वाला वेक्टर। ओके, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कैसे करोगे क्रॉस प्रोडक्ट? याद आ रहा है आपको? जब भी कोई दो वेक्टर्स होते हैं, डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट तो सीधे आई वाले कोएफिशिएंट को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ। बट क्रॉस होगा तो वैसे नहीं करते हैं। आप क्या करते हो? डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज़ करते हो, आई जे और के। अब आई का कोएफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ पर j माइनस 2 एंड 3, यहाँ पर 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4, सभी के कोएफिशिएंट को आप लिख लोगे इस तरह से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। इसके बाद क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर आई जे के कैप है, कैप लगाना मत भूलो। क्या तरीका सिखाया था मैंने? आई कैप माइनस फिर दूसरा ब्रैकेट जे कैप फिर प्लस तीसरा ब्रैकेट के कैप, और हर एक ब्रैकेट में क्या बोला है मैंने? बीच में क्या आएगा? माइनस। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका होता है, जब आई कैप वाला वैल्यू फाइंड करोगे तो ये कॉलम ये रो भूल जाओ। माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 3 इंटू माइनस 4, माइनस 4 3 था माइनस 12, ये इस तरह से आ गया। फिर जे कैप, इसकी बात करेंगे तो ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 1 3 ज़ा 3 माइनस 5 3 ज़ा 15। के कैप, इस कॉलम इस रो को छोड़ दो, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10। सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस 12, 12 माइनस 6 6, आई कैप माइनस 3 इंटू माइनस 15 माइनस 12, माइनस 12 और माइनस प्लस 12, जे कैप प्लस, देखो ये माइनस 4 है, व्हाट इज दिस? माइनस 4 दिखा, और ये माइनस माइनस 10 प्लस 10, 10 माइनस 4 6 प्लस 6 के कैप। तो ये क्या है आपका? LHS आया। इसको साइड में रखो, याद रखो नंबर 1 करके रखो, बिकॉज LHS की वैल्यू RHS को इक्वल लानी है, तो हमने LHS का वैल्यू निकाल लिया है। अब RHS को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज है देखो। सबसे पहले ए बार प्लस बी बार ये दिख रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे? नाउ ए बार प्लस नहीं है, ए बार क्रॉस बी बार है, सॉरी ए बार क्रॉस बी बार है, तो दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट होगा तो स्केलर प्रोडक्ट।
ए बार और बी बार का क्रॉस करो। ए बार क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये क्या है देखो, ये ए बार है। बी बार क्या है देखो, 4i माइनस 3j प्लस के क्रॉस 4i माइनस 3j प्लस के, एक बार मैच कर लो 4i माइनस 3j प्लस के। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे लिखते समय कभी कभी गलती हो जाती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, तो अगर स्टार्टिंग में ही गलत हो गया तो आंसर भी गलत हो जाएगा, इसलिए बार बार आपको चेक कर लेना चाहिए। चलो आगे देखते हैं फटाफट। अब क्रॉस करना है तो कैसे करोगे, डिटर्मिनेंट से, आई कैप जे कैप के कैप, ओके। और यहाँ पर क्या कोएफिशिएंट है, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, यहाँ क्या है 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, वही तरीका डिटर्मिनेंट का, ओके। माइनस ब्रैकेट जे कैप माइनस प्लस ब्रैकेट के कैप सॉल्व करो। देखो अब आई कैप है, ये आई कैप है, ये कॉलम भूल जाओ, रो भूल जाओ, -2 × 1 -2, 3 × -3 -9, -9 और माइनस +9 डायरेक्ट कर देते। जे कैप ये रहा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 1 × 1 1, 3 × 4 12, के कैप ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 1 × -3 -3, देन माइनस 4 × -2 -8 और माइनस +8, क्या आ गया देखो, 9 - 2 11 आई कैप, 1 - 12 -11 और माइनस +11 जे कैप, 8 और -3 तो ये क्या आ जाएगा +5 के कैप। देख लेते एक बार सही है कि नहीं, के ओके, ये तो 1 × -3 फिर माइनस, ओके सही है ये। तो ये क्या आया, ए बार क्रॉस बी बार आया, यहाँ से देख लो, ओके इसकी वैल्यू आ गई, कौन सा है ये। अब ए बार क्रॉस सी बार निकालना है, तो फिर से करो ए बार क्रॉस सी बार, जैसे ये किया ना वैसे ए बार के साथ बी बार क्रॉस किया, वैसे ए बार के साथ सी बार क्रॉस करो, जो आंसर आएगा इन दोनों आंसर को प्लस करना, तो यही आना चाहिए। देखते हैं डायरेक्ट करता हूँ मैं, पहले आप एक स्टेप ऐसे लिख देना, चलो लिख के दिखाता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता, ओके। ए बार क्या है देखो, ए बार यहीं से दिख रहा है, आई -2j प्लस 3k कैप, ओके। आई जे के जब भी लिखो कैप लिखो, क्रॉस। सी बार क्या है देखो, यहाँ आई -j प्लस 2k, आई -j प्लस 2k, ओके, आई -j प्लस 2k। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, जैसे ऊपर किया डिटर्मिनेंट फॉर्म से करो, कभी भी याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट करना है डिटर्मिनेंट फॉर्म से ही करना है, इस तरह से आई जे और के, और जब भी आई जे के लिखो कैप लगा दो उसको अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जगह बहुत कम पड़ेगी, लंबा सॉल्यूशन है। चलो ए बार क्या था, ये 1 - 2 3, कोएफिशिएंट ले लेना, आई जे के साथ क्या है देखो 1 - 2 3, और यहाँ क्या है 1 - 1 2। अब इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट माइनस आई कैप, फिर माइनस ब्रैकेट जे कैप, फिर प्लस ब्रैकेट के कैप माइनस माइनस, देखो आई ये है ना आई, तो क्या हो जाएगा ये -2 × 2 -4 माइनस 3 × -1 -3 +3 हो गया, फिर जे कैप, जे यानी ये कॉलम ये रुक गया, 1 × 2 2 -3 × 1 3, फिर के कैप ये कॉलम और ये रो और गया 1 - 1 -1 -2 × 1 -2 और ये +2 हो गया, क्या आ गया देखो -4 + 3 -1 आई कैप, 2 × -3 अरे 2 - 3 -1 +1 जे कैप, और यहाँ पर 2 - 1 क्या हो जाएगा +1 1 +1 के कैप। ये आ गया ए बार क्रॉस सी बार, इस तरह से आ चुका है, और आपको ये मिल चुका है, क्या क्या मिल गया देखो, ए बार क्रॉस बी बार मिल गया, ए बार क्रॉस सी बार मिल गया। अब क्वेश्चन जो था वो क्या था, इन दोनों को ऐड करने पर ये आना चाहिए, चलो ऐड करके देखते हैं। ए बार क्रॉस बी बार ये प्लस ए बार क्रॉस सी बार, दोनों का आंसर जो है इसको ऐड करते, क्या है देखो 11i, और एक लाइन लिखना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जगह कम पड़ रही है, दिस प्लस दिस लिखना, उसके बाद क्या आएगा 11i - 1i तो 10i आ जाएगा, फिर 11j + 1j तो +12j आ जाएगा, और +5k + 1k तो +6k कैप आ जाएगा। क्या आया था देखो, मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखो ये 6i था, 12j और 6k, तो ये मैच क्यों नहीं हो रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है, चेक करते हम लोग कहाँ गड़बड़ हुई है यहाँ पर तो गड़बड़ नहीं है, वो देख लेते, 12 - 6 12 + 6, यहाँ क्या है 10 आया, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ क्या देखते हैं, -2 + 9 9 - 2, ओहो देखो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है,
मैंने एक गलती की जिसकी वजह से गड़बड़ हो गया, हमें गड़बड़ भी मिल गया। 9 माइनस 2 क्या है देखो, 11 मैंने लिख दिया था ऐड करके, तो 9 माइनस 2 क्या आएगा, 9 में से 2 गया तो 7 आई गया। अब ये 7 है तो यहाँ पर ये आंसर और ये आंसर देखो, 7 आई माइनस 1 आई तो 6 आई आएगा। क्या लाना था देखो, 6i प्लस 12j प्लस 6k, देखा 6i प्लस 12j प्लस 6k क्या आ गया, 6i प्लस 12j प्लस 6k। क्योंकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन था तो सेम आंसर आना चाहिए था, जिससे मुझे पता चल गया कि मैंने कहीं तो मिस्टेक कर दी है। और फिर कहाँ मिस्टेक हुई थी, यहाँ मैच नहीं हो रहा था, देखो ये दोनों मैच हो रहे थे, ये वाला मैच नहीं हो रहा था, ये वाला 6। तो मुझे पता चल गया कि इस आई वाले में गलती है। तो मैं क्या करूँगा, पीछे जाऊँगा, देखूँगा जहाँ जहाँ आई का कैलकुलेशन है इसमें या तो इसमें कहीं तो गड़बड़ किया है मैंने। ओके, गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन अगर हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है वेरीफाई में, प्रूफ में या ऐसे, तो आप किस तरीके से ढूंढ के जाके पीछे करोगे, टेंशन नहीं लेना है, ये मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, -2 + 9 मैंने सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था तो प्लस कर दिया था, 9 और 2 को 11। -2 + 9 क्या होता है, एक माइनस एक प्लस से सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में से 2 गया 7, बड़ा नंबर 9 है उसका प्लस जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कभी भी जो एरर एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे आप फिजिक्स में करते हो वैसे ही। एरर एनालिसिस का मतलब क्या, आपकी जब कोई रीडिंग नहीं आती है, आपका वैल्यू जब गलत आता है तो आप पीछे जाके देखते हो कि कौन से कारण की वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे, इसको अगर मैं लिखता हूँ 2, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, ये क्या था, दिस वॉज RHS। तो फाइनली आप लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको करना होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 प्रूफ वाला था। चलो इसको कॉपी करो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब टेक्स्ट बुक के अंदर आप अपना क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना बहुत लंबा क्वेश्चन है, यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा क्वेश्चन, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी दिखते रहो। जो भी क्वेश्चन हम शुरू करते हैं ना, मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए कि क्वेश्चन है क्या, उसमें दिया क्या, उसमें प्रूफ क्या करना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है क्या दिया है, यहाँ पर देख सकते हो कि ये पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड है। इस तरह से पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड है, अगर ये A बार है तो ये B बार है, आजू बाजू वाले साइड है। और बोला गया है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया फाइंड करो। क्या दिया है देखो यहाँ पर, एक मिनट, क्वेश्चन अगर देखते हो तो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर द वेक्टर्स A बार एंड B बार। मतलब हमें ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया फाइंड करना है। तो कोई भी जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया मतलब इसके अंदर की पूरी जगह। तो अगर मुझे उसके आजू बाजू वाले 2 साइड पता है, जैसे ये A बार और ये B बार, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था 5.4 के बेसिक में, कि आपको क्या करना है, जो 2 आजू बाजू वाले साइड्स होते हैं एडजेसेंट साइड, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो भी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि ये एरिया होता है। एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी वैल्यू होता है, जैसे 200 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, ऐसे एरिया जो है इसमें डायरेक्शन नहीं होता। इसलिए हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ये क्या आ गया, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर और एक कंसेप्ट आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर समझो उसकी ये डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स है, ओके, तो अब अगर देखो एडजेसेंट साइड पता है तो हमको पता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अगर समझो ये जो डायगोनल्स है वो A बार और B बार है, तो क्या होता है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आता है, ये जो A बार और B बार डायगोनल्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना और उनका क्या करना, मैग्नीट्यूड का हाफ कर देना, उनके मैग्नीट्यूड का हाफ। तो ये होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स आर गिवन। और अगर एडजेसेंट साइड दी होगी तो हम क्या करेंगे, ओनली जो एडजेसेंट साइड्स है उसका ही क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड करेंगे। अगर ये साइड A बार और B बार है तो सिर्फ इतना करना, अगर डायगोनल पता है और एरिया निकालना है तो उसका हाफ कर देना डायगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये कंसेप्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पर डायगोनल नहीं दिया, बोला ये एक एडजेसेंट साइड A बार B बार है, एरिया निकालो। तो हम क्या करेंगे, सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले आप A बार और B बार का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, जो आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका है। बार बार हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म से। A बार जो है उसका देखो 2 - 2 1, B बार का कोएफिशिएंट 1 - 3 और -3। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। वेक्टर ऐसे देखने में बहुत टफ लगता है, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो आप बोलोगे अरे क्या 11th का ही तो कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट, वही चीज़ बार बार कर रहे हैं। ओके, कुछ है नहीं। यहाँ पर हमको बोला है कि डायरेक्ट पैरेललोग्राम का एरिया निकालो, मतलब हमें इनडायरेक्टली जो ये 2 वेक्टर दिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और मैग्नीट्यूड निकालना है।
आपको एक बार सब तरीका आ गया ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। चलो फिर से देखो, मैं बार बार इजी करके ये भी बता रहा हूँ कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप ब्रैकेट आई कैप लेते हो, फिर माइनस लेना होता है, याद रखो, फिर ब्रैकेट जे कैप, फिर प्लस लेना होता है, फिर ब्रैकेट के कैप। ओके, इसको हटा देते। ओके, यहाँ पर याद रखो ये प्लस माइनस प्लस होता है, इसलिए प्लस माइनस प्लस, हर एक ब्रैकेट में बीच में माइनस होना चाहिए, ये याद रखना है। आई कैप, ये कॉलम और ये रो भूल जाओ, -2 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6, माइनस 1 इंटू -3 तो -3। अब जे कैप देखो, ये कॉलम और ये रो भूल जाओ, 2 इंटू -3 -6, फिर ये देखो ये हो गया। अब ये 1 इंटू 1 1, के कैप यानी ये कॉलम और ये रो भूल जाना, ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -3 -6, फिर -2 इंटू 1 -2, और ये ऑलरेडी माइनस है, +2 हो जाएगा। चलो फाइनली 6 माइनस माइनस +3, 6 + 3 9 आई कैप, फिर माइनस -6 - 1 -7, माइनस माइनस +7 जे कैप, प्लस -6 + 2 तो क्या आ जाएगा, प्लस है ये, -6 + 2 -4 के कैप। तो ये क्या आया, ए बार क्रॉस बी बार आया। ओके, बट हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो कैसे होता है, एडजेसेंट साइड का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, हमेशा याद रखो ये वेक्टर है, नाउ दिस इज अ वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार, ब्रैकेट दे रहा हूँ, मॉड नहीं है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर है। तो कोई भी वेक्टर है उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है आई जे के फॉर्म में, स्क्वायर रूट कर दो, और आई जे के साथ में जो भी नंबर्स है कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस के साथ क्या है, -4 है, -4 स्क्वायर, सो रूट। ओके, 9 स्क्वायर 81, 7 स्क्वायर 49, -4 स्क्वायर 16, माइनस का देखो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। चलो फटाफट ऐड करते हैं, 9 1 और 9 10 और 6 16, ओके 1 आ गया, फिर 8 और 4 12, 12 1 13 और 1 14, तो 1 4 है। फिर से देखो ऐड करते हैं, 80 और 50 130 और 146 आया, कितना है, 146 आया। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो लाना था यहाँ पर आ चुका है। तो इसको और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो होगा क्या, 146, एक मिनट देख लेते और स्क्वायर रूट आता है क्या, देखो नहीं, ये ऑड नंबर आ गया ना, नहीं होगा। तो इसको आप इतना स्क्वायर यूनिट लिख देना, बिकॉज ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज दिस। चलो इस तरह से करना है, इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही ईजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में देख लो क्या दिया हुआ है, शो दैट, एसटी लिखा है मैंने शॉर्ट में, शो दैट, क्वेश्चन नंबर 9, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, यहाँ पैरेललोग्राम होना चाहिए, नहीं तो ये प्रूफ नहीं होगा। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, देखो कोई भी पैरेललोग्राम होता है, अगर ये पैरेललोग्राम होता है, अगर समझो इसका नाम दिया है ए, अच्छा इसको मैं अच्छे से बना दूँ क्योंकि मुझे प्रूफ में इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम इस तरह से है, इसका नाम भी दिया है देखो ABCD, अगर इस तरह से है, ओके, तो इसका जो वेक्टर एरिया है ना, एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू AC बार क्रॉस BD बार। AC क्या है देखो, डायगोनल है AC, ओके, और BD क्या है देखो, ये वाला डायगोनल। तो अभी तो मैंने बताया था ना आपको कि अगर कोई डायगोनल्स दो होते पैरेललोग्राम के और इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे आता है, ये जो डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ करते हैं, याद है ना। अगर ये साइड पता होगा तो हम क्या करते हैं, सीधा इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ये जो साइड है इसका क्रॉस प्रोडक्ट एरिया के लिए और उसका मैग्नीट्यूड। बट डायगोनल दिया होगा तो क्या करना, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के हाफ करना, अभी तो बताया था। तो ये वही प्रूफ करने बोला है कि अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है। अच्छा क्वेश्चन में यहाँ क्वाड्रिलेटरल दिया है, पैरेललोग्राम लिखना भूल गए टेक्स्ट बुक में, याद रखो, वहाँ करेक्शन कर लो पेंसिल से या पेन से। तो ये पैरेललोग्राम है, ओके, क्योंकि ये कैसे पता चल गया करेक्शन है, क्योंकि अभी तो मैंने बताया ना कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए पता चल गया, आपको पहले से पता ही हो। अब ABCD ये पैरेललोग्राम है, तो हमें ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे कि जो वेक्टर एरिया है, एरिया इतना होगा। अच्छा अभी हमको क्या पता है कि यहाँ पर जो एरिया होता है वो क्या होता है, AB बार, आजू बाजू वाली जो साइड होती है AB बार और BC बार, उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये हमको पता है। अगर वेक्टर एरिया की बात करेंगे, वेक्टर एरिया और एरिया में क्या फ़र्क है, एरिया सिर्फ बोलेंगे तो स्केलर होगा, उसके लिए क्या करोगे आप, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, स्क्वायर रूट करके किया था ना, 146 रूट में आया था। अगर सिर्फ एरिया बोला तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना, वेक्टर एरिया बोला मतलब सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड नहीं है। तो वेक्टर एरिया क्या होता है, जनरली ये जो AB बार और BC बार है उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ओके, लेकिन हमें डायगोनल के फॉर्म में लाना है। तो कैसे करेंगे देखो,
यहाँ पर मैं प्रूफ लिख लेता हूँ। प्रूफ सबसे पहले यहाँ पर मुझे ए सी बार और बी डी बार लाना है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो ये ए सी कैसे आएगा, अगर मैं ऐसे एरो बना दूँ ए सी समझने के लिए, ए सी, तो ए सी कैसे आएगा, यहाँ से देखो, अगर मैं ऐसे लेता हूँ ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर, याद करो ट्राइंगल ऑफ वैक्टर एडिशन क्या था वो, ए बी और बी सी को प्लस किया तो ए सी आता है, ठीक है। ए सी बार कैसे आएगा, ए सी बार कैसे आएगा, ए बी प्लस बी सी, वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आ गया ए सी बार। अब देखो ये बी डी बार कैसे आएगा, बी डी बार, बी डी चाहिए ना हमको, क्या चाहिए, ए सी क्रॉस बी डी। ये बी डी कैसे आएगा, देखो ये बी डी, तो बी डी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अब ऐसे समझता हूँ कि ये वेक्टर यहाँ से यहाँ आ रहा है, बी ए प्लस ए डी, ध्यान से देखना, बी ए प्लस ए डी, तो क्या आ जाएगा, बी डी ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बी ए में ए डी को प्लस किया तो बी डी, तो बी डी कैसे आ गया, बी ए बार प्लस ए डी बार, ओके, इस तरह से आ गया। अब दोनों का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए सी बार क्रॉस बी डी, क्या निकालना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ए सी बार क्रॉस बी डी बार, क्या आना चाहिए, ये इसके साथ हाफ होगा तो एरिया आना चाहिए, ओके। अब ये जो एरिया है इससे हम रिलेट करेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, बी डी बार इज इक्वल टू, जैसे देखो ए सी है इक्वेशन नंबर 1, ए सी के अंदर ए बी बार है, यहाँ बी ए है तो बी ए को ए बी लिख दो, बट ऐसे जब उल्टा करते हैं कि बी ए को ए बी लिखोगे तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव वेक्टर, ओके। ए डी और बी सी में क्या रिलेशन है, देखो ये ए डी है और ये बी सी है और ये है पैरेललोग्राम, तो आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, तो कोई भी दो आमने सामने की जो पैरेललोग्राम के वेक्टर्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ए डी बार बी सी बार को इक्वल होगा, तो ये जो ए डी बार है उसको आप रिप्लेस करके बी सी बार लिख दो, सिंस ए डी बार इज इक्वल टू बी सी बार, क्योंकि वो पैरेलल है, ऐसे रीज़न दे दो। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, बी डी बार इज इक्वल टू बी सी पहले लिख दो, बी सी बार आगे पीछे कर दो, ये प्लस है और ये माइनस है, सिर्फ मैंने आगे पीछे कर दिया है, तो ये बी डी आ चुका है इक्वेशन नंबर 2 और ये ए सी आया था, इन दोनों का यूज़ करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ए सी और बी डी जो डायगोनल से, ए सी और बी डी, क्यों, क्योंकि उसको ही प्रूफ करके लाना, उसी को क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अब जो ए सी है वो क्या था, देखो ए बी बार प्लस है, क्या है, देखो ए बी बार प्लस बी सी बार, उसके बाद क्रॉस, ये क्रॉस लिखना बहुत जरूरी है, ओके, यहाँ दिखाना ये क्रॉस है, सिर्फ मल्टीप्लाई डॉट और क्रॉस में बहुत फर्क होता है। फिर बी डी क्या है, देखो यहाँ से बी सी बार माइनस ए बी बार, ओके, इस तरह से दिखा दिया। अब देखो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी देखना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है ना, वैसे पहले ए बी बार जाएगा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी बार क्रॉस, वो भी क्रॉस होगा, क्रॉस बहुत जरूरी है, ओके, ये हो गया। फिर प्लस बी सी बार जाएगा, प्लस बी सी बार इसके साथ क्रॉस हो जाएगा इस ब्रैकेट के साथ, बी सी बार माइनस ए बी बार। अब देखो ये ए बी बार जो है इन दोनों के साथ एक एक करके क्रॉस होगा, ध्यान से देखना, ए बी बार क्रॉस बी सी बार, फिर माइनस, अब ये ए बी बार इसके साथ जाके क्रॉस होगा, ए बी बार क्रॉस ए बी बार, ओके, फिर प्लस, अब इसको करो, बी सी बार जाएगा, बी सी बार के साथ क्रॉस हो जाएगा, फिर बी सी बार जाए, अच्छा यहाँ माइनस है, ये माइनस रखना इधर, माइनस, ये जो बी सी बार है ये बी सी बार क्रॉस हो जाएगा ए बी बार के साथ में। अब आगे देखो ये ए बी बार क्रॉस बी सी बार है, ठीक है, ए बी और ए बी सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, जैसे आपको याद होगा आई कैप के साथ आई कैप को क्रॉस किया तो 0 आएगा, जो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं, ओके, सेम, तो ए बी बार क्रॉस ए बी बार क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर, फिर बी सी क्रॉस बी सी ये भी क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर, फिर माइनस बी सी क्रॉस ए बी, देखो यहाँ क्या है ए बी, चाहिए बार लिखना जरूरी, ए बी क्रॉस बी सी है, ये बी सी क्रॉस ए बी है, तो इसको उल्टा कर दो, ए बी को पहले और बी सी को बाद में, बट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है याद है ना, ए बार क्रॉस बी बार है, अगर मैं बी बार को पहले लिखता हूँ और ए बार को बाद में तो निगेटिव आता है, तो यहाँ मैं उल्टा कर रहा हूँ, ए बी को पहले बी सी को बाद में, क्या लिख रहा हूँ, ए बी बार पहले क्रॉस बी सी बार बाद में, तो एक निगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस था और एक माइनस आके प्लस हो गया, 0 और -0 ये दोनों वेक्टर है, सब वेक्टर के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये वेक्टर होता है, ओके, तो ये भी वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। मुझे कुछ बच्चों ने पिछले वीडियो में पूछा कि सर यहाँ बार देना जरूरी है, हाँ दे देना चाहिए, आप चाहिए तो उसको दिखाओ ही मत, 0 बार, डायरेक्ट इसी स्टेप में हटा के सिर्फ ये लिखो, बट ऐसे करो स्टेप बाय स्टेप। अब देखो ये दोनों गायब हो जाएंगे, 0 बार और -0 बार, ए बी बार क्रॉस बी सी बार और ए बी बार क्रॉस बी सी बार दोनों को प्लस करना है, 2 बार है तो आप लिखोगे 2 टाइम्स ए बी बार क्रॉस बी सी बार, और यहाँ क्या था देखो ए सी बार क्रॉस बी डी बार। अब ये जो 2 है इसको इस तरफ लाओ,
सो हाफ इंटू ये 2 यहाँ है तो हाफ हो गया, नीचे आ गया, ए सी बार क्रॉस बी डी बार इज इक्वल टू, यहाँ क्या है देखो, ए बी बार क्रॉस बी सी बार। अब याद करो मैंने क्या सिखाया था आपको, ए बी बार क्रॉस बी सी बार क्या होता है, यहाँ देखो ए बी बार क्रॉस बी सी बार, आजू बाजू की 2 साइड्स होती हैं, आजू बाजू वाली यानी एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इस पैरेललोग्राम का एरिया होता है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो भी क्या, वेक्टर एरिया, वेक्टर लिखना चाहिए, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है इधर, हाफ इंटू ए सी बार क्रॉस बी डी बार। ओके, तो फाइनली ये प्रूफ हो गया, यही लाना था ना, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज हाफ इंटू ए सी बार क्रॉस बी डी बार, तो आ चुका है। इसको आगे पीछे करके लिख दो, देयरफॉर वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ, क्या आया देखो, ए सी बार क्रॉस बी डी बार, ए सी बार क्रॉस बी डी बार, और लास्ट में आपको हमेशा लिखना चाहिए हैंस प्रूफ। जब भी कोई क्वेश्चन प्रूफ करने आए तो इस तरह से लिखना चाहिए। देखो क्वेश्चन कैसा था, प्रूफ करने वाला, कितना इजी से सॉल्व हुआ, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है, आपको खाली समझना है कंसेप्ट। अभी हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखो मैंने बताया, वो भी पैरेललोग्राम था बट एडजेसेंट साइड था। अब ये भी पैरेललोग्राम है बट डायगोनल से, और ये रिलेशन मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ करेक्शन था ये भी बता दिया। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, आप सिर्फ क्रॉस लेके आओ, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, टेंशन जरा भी मत लो, सीखते रहो। अगर आपको कोई टफ लगता है चीज़ तो हर एक जो सीखते हो ना उसको अपनी रफ बुक के अंदर खुद से एक बार खुद सीख लिए ना तो फिर खुद से ट्राई करो। एक बार सीखने के बाद देखो याद हो गया स्टेप्स कैसे करना है, फिर खुद से रफ बुक में ट्राई करो, देखो आपको लिखने आता है कि नहीं, आप खुद से कर लोगे। क्या हुआ, अगर अटक गए, अगर किसी स्टेप पे अटक गए तो सोल्यूशन में जाके देख लो कहाँ अटके थे, फिर उसको याद कर लो और लिखो। याद कर लो इन द सेंस समझना है, रट्टा नहीं मारने बोल रहा हूँ मैं, कि स्टेप्स को देखो क्या किस तरह से किया जाता है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये चैप्टर एकदम एकदम याद हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आया ना तो भी कर लोगे। ठीक है, चलो कॉपी करो, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स, यानी ये डायगोनल्स दिया हुआ है। तो डायगोनल्स अगर दिया है और ये पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे। अरे अभी तो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 यही तो था, रिलेटेड। ठीक है, अगर ये वेक्टर ए बार और ये वेक्टर बी बार है, दोनों डायगोनल है, तो एरिया कैसे आता था, याद आ रहा है ना, एरिया कैसे आता था कि ये जो ए बार और बी बार उसका क्रॉस प्रोडक्ट करो। स्केलर एरिया अगर निकालना, वेक्टर एरिया बोला होता तो ये वेक्टर एरिया हाफ से मल्टीप्लाई कर दे। स्केलर एरिया मतलब इसका मॉड निकालोगे मैग्नीट्यूड और उसमें हाफ से मल्टीप्लाई करो। अगर ये डायगोनल्स है तो डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट इंटू हाफ करना पड़ता है एरिया निकालने के लिए। अगर ये साइड होती एडजेसेंट साइड तो हम क्या करते हैं, हाफ नहीं करते, ए बार क्रॉस बी बार। अगर वेक्टर एरिया बोला है तो मॉड नहीं लगाएंगे, अगर सिर्फ एरिया बोला है तो मॉड लगाना। सिर्फ एरिया मतलब स्केलर एरिया। चलो ये ए बार क्रॉस बी बार दिया है, हम एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर सकते हो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखो एक लाइन में, फिर ये करो क्या है देखो, आई कैप जे कैप के कैप। चलो ए बार कहाँ है, ये इसके कोएफिशिएंट देख लो 3 -1 एंड -2। बी बार देख लो ये -1 3 एंड -3, इस तरह से। ठीक है, अब कैसे करोगे, याद आ रहा है मैंने कैसे सिखाया, आई कैप फिर जे कैप फिर प्लस के कैप, और सबके बीच में क्या आएगा माइनस, यहाँ माइनस और ये प्लस, हमेशा डिटरमिनेंट ऐसे सॉल्व करते हैं। आई कैप जब करेंगे ये कॉलम ये रो छोड़ दो, -1 × -3 +3 -3 × -2 -6, ये आ गया। जे कैप जब करना होगा जे कैप तो 3 × -3 -9 माइनस -1 × -2 +2। के कैप करना है तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 3 × 3 = 9 माइनस -1 × -1 +1। नाउ देखो ये माइनस माइनस प्लस, 6 + 3 9 आई कैप माइनस -9 -2 -11 -11 और माइनस +11 जे कैप प्लस 9 - 1 8 के कैप। तो ये क्या आ गया, ए बार क्रॉस बी बार। अच्छा ये मैग्नीट्यूड मैंने लगा दिया, मैग्नीट्यूड अभी निकालेंगे, ये ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड मत लगाओ, ये वेक्टर प्रोडक्ट आया है। अब इसका क्या करना है, मुझे एरिया निकालने के लिए मॉड निकालना चाहिए। मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना मॉड कर दो। मॉड कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर है इसमें 9 11 8 है, उसका स्क्वायर कर देना तीनों का और प्लस कर देना। 9 11 और 8 तीनों का स्क्वायर करके हमने क्या किया प्लस। देखो 9 स्क्वायर क्या आता है 81, 11 स्क्वायर 121, 8 स्क्वायर 64, सबको प्लस करो। देखो 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 8 16 और 1 आया।
1 1 2, तो √266 आया। ये क्या है, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड आया। बट निकालना क्या था हमें, ये एरिया। सो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए इज गिवन बाय हाफ ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। याद रखो, आप बोलोगे सर पहले तो ए बार क्रॉस बी बार था, हाफ क्यों आया? ये ए बार और बी बार डायगोनल है, जब डायगोनल होगा तो हाफ आता है, जब एडजेसेंट साइड होगा तो हाफ नहीं आता, याद रखो। ठीक है, यहाँ पर ये बार है। सो एरिया इज हाफ इनटू, ये क्या था, ए बार बी बार का मैग्नीट्यूड √266, तो डायरेक्ट ये नंबर से तो डायरेक्ट लिख दो √266। एरिया इसलिए आप क्या करोगे, स्क्वायर यूनिट लिखना। अब बहुत बच्चे बोलेंगे गलत आया क्योंकि पीछे मैच नहीं हो रहा है, तो पीछे बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे आंसर रॉन्ग है। जो आया एक बार देख लो, यहाँ से अगर गड़बड़ है तो चेक कर लो, अगर गड़बड़ है तो सही करो, लेकिन ये सही है, पीछे आंसर रॉन्ग दिया है इसका, क्वेश्चन नंबर 10। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको पहले कॉपी कर लो। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड, देखो 9 जैसा था वैसे ही 10 है, वैसे ही 8 भी था। अब 11 देखते, कॉपी करो इसको। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 11। क्या लिखा है, एकदम अच्छे से पढ़ो। इफ ए बार बी बार सी बार एंड डी बार आर 4 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करो। ए बार है, बी बार है, सी बार है, डी बार है, चारों डिस्टिंक्ट वेक्टर है। डिस्टिंक्ट वेक्टर मतलब क्या है कि एकदम अलग अलग वेक्टर है। डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल नहीं है कोई भी, चारों अलग अलग वेक्टर्स हैं, सेम नहीं है। इसका मतलब क्या, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट सी बार और डी बार के क्रॉस प्रोडक्ट को इक्वल है, ये गिवन है, दिस इज गिवन। ए बार और सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट बी बार और डी बार के क्रॉस प्रोडक्ट को इक्वल है, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करने बोला है कि ए बार माइनस डी बार इज पैरेलल टू बी बार माइनस सी बार। देखो कोई भी दो वेक्टर है ए बार बी बार, ये दोनों पैरेलल कब होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में। क्रॉस प्रोडक्ट है तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं, दोनों वेक्टर पैरेलल है। जैसे आई और आई दोनों पैरेलल होता है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है ना। तो अगर कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो क्या बोलते हैं, पैरेलल है। तो अगर मुझे प्रूफ करने बोला है ए बार माइनस डी बार, ए बार माइनस डी बार, ये जो है अगर ये बी बार माइनस सी बार को पैरेलल प्रूफ करने बोला है, ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर दोनों पैरेलल कब आएंगे, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए। क्या आ जाए, अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम बोलेंगे दोनों भी पैरेलल है। और ये जो प्रूफ करने के लिए दिया गया हम बोल देंगे हैंस प्रूव्ड। अब देखो ए बार माइनस डी बार 0 हो सकता है क्या, क्या ये दोनों सेम हो सकता है ए बार डी बार? क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये चारों आइडेंटिकल नहीं है, मतलब डिस्टिंक्ट है। तो ए बार और डी बार सेम नहीं है तो उसका माइनस करके 0 तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है किसी का तो पैरेलल होने वाला है। चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे लाना होगा इसको। देखो मैं ये करके दिखाऊंगा, मार्कर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। देखो कैसे करना है इसको, जो गिवन है ना कंडीशन, इसको 1 और 2 समझ लो, 1 एंड 2, और सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। एक तरीका, इजी तरीका, इसमें से इसको माइनस कर दो। ए बार क्रॉस बी बार है, देखो इसमें से माइनस किया ए बार क्रॉस सी बार, इसमें से माइनस किया इक्वल। अब इसके अंदर से सी बार क्रॉस डी बार है, उसमें से माइनस करना बी बार क्रॉस डी बार। अब ये क्या आ रहा है, आगे क्या होगा, देखो एकदम इजी हो जाएगा। यहाँ से देखो ए बार क्रॉस, यहाँ भी है, दोनों का ए बार क्रॉस कॉमन ले लो, यहाँ से और यहाँ से ए बार क्रॉस कॉमन ले लिया। समझाने के लिए कलर देता हूँ आपको। देखो ए बार क्रॉस कॉमन है, उसको कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर, बी बार माइनस सी बार बच गया। यहाँ पर देखो क्रॉस डी बार बाद में है और उसको भी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी बार माइनस बी बार बचा, सी बार माइनस बी बार और क्रॉस डी बार। अब देखो यहाँ बी बार माइनस सी बार था, यहाँ सी बार माइनस बी बार है, तो इसको आप क्या करो, आगे पीछे करो, माइनस बी बार, या तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा, बी बार माइनस सी बार। ये माइनस अंदर जाएगा तो वापस यही आ जाएगा। क्यों किया ऐसे, जानबूझ के किया ऐसे। अब क्या करो, यहाँ क्या था, ए बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार। कर क्या रहे हो, अरे भाई ये लाने वाला हूँ मैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ये लेके आने वाला हूँ। कैसे लाओगे, देखो 2 स्टेप और देखो, देखो कैसे आ जाएगा। ये पूरा टर्म है ना, इसको इस तरफ लाओ। ये क्या था, ए बार। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करो, ये माइनस है ना, तो ये जैसे देखो ये होता है ए बार क्रॉस बी बार होता है, आगे पीछे करोगे बी बार पहले आया और ए बार बाद में गया तो क्या होता है, एक माइनस आ जाता है निगेटिव कॉम्यूटेटिव के लिए। तो इसको भी आगे पीछे कर दो, जैसे ये डी बार माइनस जो था ना वो हट जाएगा, डी बार पहले आ गया क्रॉस बी बार माइनस सी बार, देखो पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव हुआ,
एक्चुअल में निगेटिव होगा, ये माइनस है, इसको आगे पीछे करते और एक माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या था, ए बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार। अब हो क्या रहा है, इस पूरे जो ये पूरा जो टर्म है इसको इस तरफ लेके आओ, तो ये हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार, और ये पूरा आएगा तो माइनस हो जाएगा डी बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार, और उस तरफ कुछ नहीं बचा तो जीरो बच गया। ओके, अब यहाँ पर क्या है, देखो ये देखो, ये क्रॉस बी बार माइनस सी बार यहाँ पर देखोगे तो कॉमन ले सकते हो, ये क्या आ गया ए बार क्रॉस, अब ये जो ये बी बार माइनस सी बार है, एक मिनट हाँ, एक मिनट एकदम ध्यान से देखना, ए बार ये देखो क्रॉस बी बार माइनस सी बार, ये और ये बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा ए बार और ये क्या बचा माइनस डी बार, और इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर ये सब क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, तो ये इसको अब ये जो है ना वेक्टर के फॉर्म में लिखो, जीरो वेक्टर। प्रूफ में भी देखोगी तो क्या दिया है, टेक्स्ट में एक बार देखते हैं क्या दिया है, देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है, अच्छा इसमें खाली पैरेलल प्रूफ करने बोला है, तो पैरेलल यहाँ पर किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो अगर ये जीरो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो वेक्टर। क्या है ये कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ कि अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका आंसर जो है वेक्टर में ही आता है, तो जीरो को वेक्टर लिखो, यहाँ भी मैंने जो बताया बार कर दो। ओके, इसके बाद क्या होगा, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, देयरफॉर आई कैन राइट देयरफॉर ए बार माइनस डी बार एंड बी बार माइनस सी बार आर पैरेलल, डायरेक्ट लिख दिया पैरेलल, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब मैंने कैसे किया, देखो यहाँ पर जरा दिमाग लगाओ, मैंने क्या किया कि मुझे लाना क्या है, ये पैरेलल लाना है। ओके, ये पैरेलल लाना है, प्रूफ करना है, तो जिसको पैरेलल लाना था उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। ओके, जीरो वेक्टर मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है और कुछ तो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है उसके सेम डायरेक्शन उसकी है, यानी मैंने क्या किया कि ये दोनों को लाना है, दोनों का क्रॉस जीरो आना चाहिए, तो जो गिवन डेटा था उससे वो लाने की कोशिश की, इन दोनों को माइनस किया, कॉमन वगैरह लेके मैं वो लेके आया हूँ। अच्छा, यहाँ से जो भी है ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख देना गिवन में। ओके, ये सब समझने के बाद सिर्फ इतना ही आंसर है, इसको कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या दिया है, 12th वाला। इफ ए बार एंड सी बार आर गिवन लाइक दिस, फाइंड अ वेक्टर बी बार। हमें ये जो बी बार है ये फाइंड करना है, सच दैट ए बार क्रॉस बी बार इज सी बार एंड ए बार डॉट बी बार इज 3, यानी ए और बी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 3 दिया है और क्रॉस प्रोडक्ट सी बार दिया है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो बी बार है वो कितना होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा अपने आप में अलग क्वेश्चन है बट मजेदार है। देखो यहाँ पर आप बी बार जो है इसको कंसीडर कर लो, जिसको फाइंड करना है उसको ही कंसीडर कर लो। देखो कोई भी वेक्टर होता है हम आई जे के के फॉर्मेट में लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट नहीं पता तो आप एक्स ले सकते हो प्लस वाई जे प्लस के कैप, एक्स वाई जेड ले लो, के साथ क्या ले लो, जेड ले लो। ओके, जो वेक्टर नहीं पता होता उसको जब हम अज्यूम करते हैं तो इस तरह से लेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट भी दिया है, चलो डॉट वाले को पहले लेते हैं। वी हैव ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 3, इससे क्या होगा, हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी। ए बार क्या है, देखो आई प्लस जे प्लस के है, वैल्यू रख दो आई प्लस जे प्लस के। ओके, अच्छा उसके साथ डॉट है, डॉट बी बार कितना है, देखो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कितना दिया दोनों का डॉट प्रोडक्ट 3 दिया हुआ है। अब देखो डॉट और क्रॉस में कंफ्यूज मत हो जाना, जब भी कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है इसका मतलब क्या होता है कि हम सीधे आई वाले और आई वाले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका जो आंसर जैसे 3 आया ना, एक नंबर आता है स्केलर डॉट प्रोडक्ट में। बट जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म से करना पड़ता है, ऐसे मत कर देना जैसे मैं अभी बता रहा हूँ डॉट वाले को। देखो 1 और x का मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा, या तो ऐसे समझ सकते हो 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ 1 इंटू वाई प्लस यहाँ 1 इंटू जेड, ओके इज इक्वल टू 3। चलो सबको ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। x इंटू 1 एक्स, वाई इंटू 1 वाई, जेड इंटू 1 जेड इज इक्वल टू 3। सो क्या मिल गया आपके सामने, एक इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गया, जो गिवन डेटा था वहाँ से हमने निकाला वी हैव करके यहाँ से। अब और क्या क्या दिया है, देखो आपको ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार, चलो ऑल्सो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार, चलो वैल्यू रखो। ए बार क्या है, देखो ये ए बार आई प्लस जे प्लस के, ए बार क्या है, अच्छा सी पता है क्या, हाँ सी भी पता है, सी जे माइनस के। चलो ए बार क्रॉस बी बार, ए बार है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये ए बार है क्रॉस बी बार क्या था, यहाँ से देखो बी बार एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
और सी बार क्या है वो भी देख लो, सी बार है यहाँ पर जे माइनस के, जे कैप माइनस के। आई जे के को कभी भी याद रखो कैप रखना ही है आपको। कैसे करेंगे अभी इसको, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हो आप, याद है ना, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हो इसका, डिटर्मिनेंट से ऐसे करते हो, आई जे के, ओके। और क्या आएगा देखो 1 1 1, ये क्या है 1 1 1, और ये क्या है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कितना आना चाहिए, जे कैप माइनस के कैप, ओके। ये बाद में हम कंपेयर करके निकालेंगे। यहाँ से करो चलो फटाफट, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ओके। और बीच में सबके माइनस आएगा, ओके। और यहाँ पर क्या है देखो जे कैप माइनस के कैप। मैं पढ़ाना जारी रखूँगा, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं यार लेक्चर के टाइम, एम्बुलेंस अब थोड़ा कम हो गया कुछ दिनों से, पहले बहुत आता था। अब यहाँ पर देखो आई कैप, आई कैप है तो ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 1 इंटू जेड, जेड माइनस 1 इंटू वाई, वाई। यहाँ क्या है देखो जे कैप, ये और ये छोड़ दो, जेड माइनस एक्स, के कैप, के कैप ये और ये 1 इंटू वाई, वाई माइनस एक्स। चलो अभी कंपेयर करना, देखो आई के साथ क्या है जेड माइनस वाई, इस तरफ राइट हैंड साइड में आई है ही नहीं, आई नहीं है मतलब आई का कोएफिशिएंट 0 है, सो 0 हो गया। एंड अब जे के साथ क्या है देखो, जे के साथ माइनस जेड माइनस एक्स, और यहाँ जे के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। एंड अब के के साथ क्या है देखो, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है के साथ वाई माइनस एक्स, यहाँ के साथ क्या है -1, समझे। अब यहाँ पर देखो जेड माइनस वाई, तो जेड क्या हो जाएगा माइनस वाई, वहाँ गया तो जेड इज इक्वल टू वाई, जेड और वाई इक्वल हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, एंड ये माइनस है तो माइनस जेड, या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, समझो ये माइनस वहाँ गया सो -1, सो जेड इज इक्वल टू एक्स, माइनस एक्स वहाँ गया तो प्लस एक्स, और ये माइनस गया था तो -1, शॉर्टकट में कर दिया मैंने, रिलेशन निकाल दिया मैंने। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वहाँ गया तो एक्स और -1। अच्छा यहाँ पर देखोगे तो जेड वाई को इक्वल था, जेड की वैल्यू x माइनस 1, वाई की वैल्यू x माइनस 1। अब क्या करो, यहाँ से देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 था इसका यूज़ करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 था, तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं देखो, x वाई और जेड दोनों सेम है, ओके। तो ये एक इक्वेशन है और ये तीनों को यूज़ करो, कैसे भी x वाई जेड की वैल्यू निकालो। चलो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ कि x की जगह x रखते हैं, y की जगह पे क्या रखते हैं, y x माइनस 1 है प्लस, और z भी x माइनस 1 है, और कितना आना चाहिए 3। ऐसा करोगे तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा फ्रॉम 1। चलो x x x 3x, -1 -2, वहाँ गया तो 3 + 2 5 हो गया, सो x कितना आ गया 3, वहाँ गया तो 5/3 x आ गया, x 5/3 आया। अब देखो z क्या आएगा, z और y सेम है, z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू x माइनस 1, x क्या है 5/3, 5/3 -1, 3 1 जा 3, 5 - 3 2/3, सो z इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू 2/3। मुझे z और y दोनों मिल गए। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या निकालने बोला गया था, ये जो b बार है वेक्टर निकालना था, सो देयरफॉर b बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b बार x i कैप, x कितना है देखो यहाँ पर 5/3 i कैप, फिर प्लस वाई जे कैप, वाई कितना है 2/3 जे कैप, फिर जेड के कैप, जेड क्या है 2/3 के कैप, मिल गया। बी बार निकलना था, आ गया ना बी बार, कितना इजी है देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से करो, इसको कॉपी करो। और अब आज इतना हो गया है, इसको कॉपी करो। तो स्टूडेंट अभी देखा आपने, ये हमारा 5.4 जो है इसमें 12 क्वेश्चंस हो चुके हैं आज के लेक्चर में। आज मैं इतना स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद बता दूं क्वेश्चन नंबर ना टोटल 18 क्वेश्चन है, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18 थोड़े आगे के थोड़े और एडवांस क्वेश्चन है, वो एक लेक्चर में मैं कर दूंगा, ओके। तो हमारा जो 5.4 है और एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 5.5 की, जो लास्ट एक्सरसाइज है इसका, ओके। उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस के अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ओके। तो उसमें से जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमारे सिलेबस से निकल गया है इस साल 2020-21 के लिए। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूरा कवर करने का, आपको मतलब आने वाले 2 लेक्चर में मैं जो है पूरा कवर कर दूंगा, वेक्टर चैप्टर फिनिश होगा, फिर हम छोटे छोटे चैप्टर जो है फटाफट खत्म करेंगे। स्टूडेंट्स मैं बता दूं यार, ये जो चैनल है इस पर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए डेली लेक्चर्स दे रहा हूँ। स्पेशली मैं दूसरे स्टैंडर्ड जो है मैं कोशिश कर रहा था कि अदर स्टैंडर्ड्स के भी डालो, बट आपको 12th का ज़्यादा मैं दे रहा हूँ क्योंकि 12th को ज़्यादा जरूरत है बोर्ड्स की, ओके।
लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है ना उनको पता नहीं चल रहा है। मुझे बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि आपका चैनल जो सजेशन में नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, तो वो टीचर्स उनको बताते हैं कि दिनेश सर का चैनल है वहाँ देखो। तो अगर आप एक स्टूडेंट अपने कॉलेज के क्लास में ग्रुप में भेजते हो, व्हाट्सएप के ग्रुप में हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, या अपने दोस्तों को बताते हो, तो ऐसे धीरे धीरे करके समझो अभी हमारे चैनल पर 38,000 सब्सक्राइबर है, 38,000। तो समझो ना सारे जितने भी स्टूडेंट है सब तक ये हमारे लेक्चर्स पहुँचेंगे और सब लोग अच्छा करेंगे। ठीक है, चलो उम्मीद करूँगा शेयर करोगे, और आप खुद पहले सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं। ओके, और हमारा जो डेरिवेटिव वाला लेक्चर है वो 1 लाख के ऊपर चला गया है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, लेकिन कितने सब्सक्राइब किए देखो, रेशियो देखो। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।